नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् विरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय विभाव निदाता समय सार 137 दो का था है ना। अब यहाँ प्रतिपादन करते हैं कि पुद्गल द्रव्य का परिणाम जीव से भिन्न है। गाथा जय जीवेण स्वनियम पुगलदव स्वकम परिणामो एवं पुगल जीवादो लोवी कमतम नामना एकस्दो परिणामो पुगलदव कम भावेण ता जीव भाव हेतु वीणा कमस्त परिणामो। विचारी गीत जो कर्म रूप परिणाम जीव के साथ पुद्गल का बने तो जीव और पुद्गल उभय कर्म पन पावे है, पर कर्म भाव परिणाम है एक पुद्गल द्रव्य के जीव भाव हेतु से अलग तब कर्म के परिणाम है। क्या कहते हैं कि यदि पुद्गल द्रव्य के कर्म परिणाम के निमित्त भूत या क्या कहते हैं कि कर्म जो बनते हैं कर्म ये अपना परिणाम से बनते हैं, जीव उसको बांधते नहीं है। कर्म रूपी परिणाम जीव करते नहीं। जीव अज्ञान भाव से राग द्वेष भाव रूप हो, पर वो पुद्गल परिणाम एक जीव करते हैं ऐसा नहीं। कर्म बंध का पुद्गल परिणाम स्वयं अपने से परिणाम होता है। जीव का अज्ञान का राग द्वेष भाव तो निमित्त मात्र है। सूक्ष्म बात है। आत्मा जब राग द्वेष ने अज्ञान करते हैं, पुण्य ने पाप भाव मेरा है ऐसा अज्ञान भाव से राग द्वेष करते हैं, तो वो समय में कर्म बनते हैं। तो ये कर्म बनते हैं, आत्मा नहीं बांधते हैं। भिन्न पदार्थ दोष किया नहीं तो राग द्वेष दोष ये दोष उसका है। कर्म बंद कर रहते हैं, ये धड़की पर्याय करे। सूक्ष्म बात है भाई। जैसे यहाँ राग करे मैं हाथ चलाऊं, तो राग करे ये हाथ चला सके हैं? राग से हाथ चलते हैं? हाथ का चलना तो हाथ की पर्याय से चलते हैं। राग तो निमित्त कहने में आता है, पर मैं राग किया माटे हाथ चला, ये बात झूठ है। हमें क्या મળે એવું નથી, મેળ થાય એવું। हाँ तो बाहर की बात तो भिन्न हो, पर अभ्यंतर में जैसा राग द्वेष ने अज्ञान जीव करते हैं, वो समय जो कर्म बंधन होता है ये अपना परिणाम से कर्म बंधन होता है, आत्मा से नहीं। आत्मा वो कर्म रूपे प्रणते नहीं। समझ में आया? यदि पुद्गल द्रव्य कर्म परिणाम जो होता है उसे निमित्त भूत ऐसे राग आदि अज्ञान परिणाम, राग द्वेष दया दान व्रत भक्ति काम क्रोध का भाव मेरा है ऐसा अज्ञानी मानकर राग द्वेष रूप प्रणते हैं। समझ में आया? पण वो राग द्वेष ने अज्ञान नया कर्म में निमित्त है,
पर नया कर्म आत्मा बांधते हैं, ऐसे नहीं। नया कर्म परिणाम पुद्गल परिणाम करता है, आत्मा उसका करता है नहीं। अंदर में जिसना अज्ञान में राग द्वेष भाव करे वो तो निमित्त, पर वो भेगा पुद्गल का परिणाम भी जीव करे, दो मिलकर पर पुद्गल का परिणाम हो, ऐसा है नहीं। આવી सूक्ष्म बात है। बाहर में भी कैसे राग करे, पर की दया पाल सके राग के एक काल से नहीं। पर का परिणाम तो उसके काम से होता है, राग तो निमित्त मात्र है, राग पर को दया पाल सके। ये तो बाह्य की बात है। राग आया तो पुष्कर की रचना बनी, ऐसे नहीं हम कहते हैं। पुष्कर की रचना बनते हैं, ये राग आया तो राग से पुद्गल की शास्त्र की रचना बनी, ऐसे है नहीं। शास्त्र की रचना पुद्गल परिणाम से बन होगी, विज्ञानी का तो राग निमित्त मात्र है। समझ में आया? राग का कर्ता होकर अज्ञानी राग को करता है, ये सूत्र रचना में निमित्त मात्र है। और सूत्र जो रचना पुद्गल की होती है, पुद्गल से होती है। ये तो बाह्य नो कर्म की बात है। तो अंदर में भाव कर्म करते हैं जीव, और वो समय जो द्रव्य कर्म बनते हैं, ये जीव कर्म को बांधे, जीव अपना राग को भी करे, ऐसा है नहीं। जीव ने पुद्गल मिलकर पुद्गल का परिणाम होता है, ऐसा है नहीं। सारी बात बयान देखने में आता है। क्या देखने में आता है? मानते हैं ब्रह्म। ऐसा है भगवान, मानते हैं। ये तो राग में भाव करे अज्ञानी, ज्ञानी को तो राग होता है, ये राग का भी जानने वाला रहते हैं, तो उसको तो कर्म बंधन है नहीं। राग है थोड़ा इतना बंध है, पर वो तो अल्पस्थिति रस का बंध है, उसका वो आत्मा स्वामी नहीं। अपना राग हुआ उसका भी आत्मा स्वामी नहीं। धर्मी को राग आता है, पर राग का स्वामी नहीं। और वो समय जो कर्म की पर्याय बनती है, वो राग आया तो बनती है, ऐसा नहीं। જેની વાત है भाई, नहीं तो समय समय में भिन्नता वर्णन करते हैं। है उद्गल द्रव्य के कर्म परिणाम के निमित्त भूत नया कर्म जो बनते हैं पुद्गल परिणाम से, उसमें निमित्त भूत ऐसे राग आदि अज्ञान परिणाम। राग का करता है अज्ञानी, उसकी यहां बात है। राग मेरा है ऐसा राग को करता होकर अज्ञानी राग का करता होता है। अज्ञान परिणाम से परिणित जीव के साथ, अज्ञान परिणित रागी अज्ञानी है तो उसके साथ अथवा दोनों मिलकर ही राग का परिणाम और पुद्गल का परिणाम दो मिलकर हुआ है, ऐसा है नहीं। આમ સાંભળવા મળે એવું નથી ને ક્યાંય। આખો દી અમે આ કરીએ છીએ, આ કરીએ છીએ। નરેન્દ્રભાઈ, પથ્થરના નેલા હું તમારું કહેવાય લાદી अज्ञानी राग किया तो पत्थर जी उड़ते हैं, ये क्रिया राग के राग वाला ही किया, ऐसे नहीं। ये तो परिणमन पुद्गल की पर्याय से पुद्गल ऊंचा ऐसा हुआ है। ये तो बाहर की बात है, नहीं तो अंदर की बात कहते हैं।
ये ज्ञानी पुण्य ने पाप का भाव जो विकल्प राग है, ये अपना मानकर अज्ञानी राग को करता है, वो निमित्त अने नया कर्म बनते हैं, ये अपने से बनते हैं। ये आत्मा नया कर्म को बांधते हैं, नया कर्म को परमाते हैं, बांधने का ये नहीं। समझ में आया? जितना टका करे इतना, उससे राग से नहीं। ऐसी बात है। जितना टका राग द्वेष का परिणाम करे अपना मानकर अज्ञानी, इतना प्रमाण में सामे कर्म बंधन हो। पण ये कर्म बंधन राग तो निमित्त है। कर्म बंधन का परिणाम तो कर्म से हुआ है, राग से हुआ है नहीं। આવી વાત હોય। પણ ये प्रश्न क्या है? आज तो राग ज्ञानी करते हैं, निमित्त उसकी बात है। राग का वर्ता नहीं है, ज्ञानी है, उसकी बात यहाँ है नहीं। ज्ञानी को राग आता है, पर वो राग का ज्ञाता है। मैं ये राग को ज्ञाता कहना ये जी व्यवहार है, ये तो अपनी पर्याय का जानने वाला है। हमारी बातों आखिरी पाई, समझ में आया? धर्मी जीव तो विनायक स्वरूप में हूं, जो पर्याय मात्र भी मैं नहीं, तो राग मात्र तो कहाँ, निमित्त तो कहाँ आया। विनायक मात्र में अभेद हूं। पंचायत में तो लिया है ना भाई, पंचायत में कि आत्मा गुण स्वरूप है, तो कि ये गुण ने गुणी भेद हो गया, व्यवहार हो गया, ये भी नहीं। आत्मा सत स्वरूप है, ऐसा भेद हो गया, ऐसा ही नहीं। आत्मा द्रव्य है, ऐसा ही भेद हो गया, ऐसे नहीं। ये द्रव्य को हो, सत को हो, गुण को हो, ये है, ये है। आखिरी बात भाई, समझ में आया? पंचायत में यहाँ तो जी आत्मा अपना स्वरूप चैतन्य मूर्ति ज्ञायक है, ऐसे को जानते नहीं, अने अपनी पर्याय में पुण्य पाप दया दान भक्ति व्रत आदि का परिणाम आता है, उसका कर्ता होकर अज्ञानी होता है, उसको कर्म बंधन होता है। ये जीव नहीं कर मानते, जीव तो अपना अज्ञान परिणाम को करते हैं। समझ में आया? नया कर्म बनते हैं, पुद्गल का परिणाम है। ये जीवे किया ऐसा है नहीं। जीव अपना राग भी करे और पुद्गल का बंध का परिणाम भी करे, ऐसा वो होता नहीं। सूक्ष्म बात है भाई। वितराग मार्ग सूक्ष्म है भाई, लोगों ने समझ में मिलता नहीं, અને એને નવરાશે નહીં, બાપ ધંધા આડી પ્રણભાઈ बात હતી। આવો માર્ગ क्या है? અહીંયા तो विनायक स्वरूप भगवान है, एक गुण है यानी गुण वाला है, ऐसा भी भेद नहीं। बात बहुत सूक्ष्म है भगवान। ये धर्मी है અને धर्म वाला है, धर्म स्वभाव हो और धर्म पर्याय पीछे। धर्म स्वभाव वाला ऐसा भेद भी सद्बुद्ध व्यवहार नहीं, वो भी निषेध है। आत्मा तो विनायक स्वरूप, सत स्वरूप, ध्रुव रूप, द्रव्य रूप, गुण रूप, जे को ते रूप है, भेद नहीं। ऐसी दृष्टि करने से उसको सम्यक दर्शन धर्म की प्रथम पहली सीढ़ी उत्पन्न होती है।
यहाँ तो ये नहीं माँ ऐसा जानते हैं। और जो राग आता है दया दान व्रत भक्ति तप शास्त्र का विनय गुरु का विनय देव का विनय ये सब राग है। ये राग का कर्ता होता है अज्ञानी कहा ने राग आदि अज्ञान परिणाम कहा। समझ में आया? राग है अज्ञान है, राग में ज्ञान नहीं। ज्ञान स्वरूप भगवान है तो राग से भिन्न है। कौन राग आदि अज्ञान परिणाम से प्रणते हैं जीव अज्ञानी। ये परिणाम जीव के साथ ही दोनों मिलकर जीव राग द्वेष का परिणाम भी करे और नया पुद्गल का परिणाम भी करे, दो मिलकर होता है ऐसा है नहीं। समझ में आया? खाने की इच्छा भी करे और लाड भी हलावे खाने का, ऐसा दो काम नहीं होता कहते हैं। तो बाहर की बात, तो अंतर की बात। जितना टके विकार करे इतना टके बंद है, तो भी बंद का परिणाम क्या करता जीव नहीं। संधि भाई आम से बाहर नहीं तो बात क्या करना। हीरो पहले हाथ में इच्छा हुई तो इच्छा का करता हुआ कि मेरी इच्छा है, तो वो इच्छा से राग ऊंचा हीरा ऊंचा हुआ हाथ में, ऐसा नहीं। आत्मा राग भी करे और हीरा की ऊंची क्रिया परिणाम की करे, ऐसा बने नहीं। આવી વાત है। સાંભળી જાય કઠણ પડે કોઈ બી સાંભળી ન હોય। નવરાશ ક્યાં છે? સત્ય क्या है? सरल सरल तो ऐसा ऐसा कहना ही सरल है कि ऐसा विरुद्ध कहना ही सरल है। हाँ तो सब यदि सरल भाषा से कहते अच्छा भगवंत तुम राग का ज्ञानपणे करते हो तो तुम्हारा परिणाम राग है, अज्ञान में है। उस समय नया कर्म बनते ही तुम्हारा परिणाम राग हुआ माटी बनते हैं, ऐसे नहीं। ये वक्त पुद्गल का परिणाम अपने से बंधा है। आत्मा राग भी करे पुद्गल का परिणाम भी करे, बेक्रिया करे, ऐसी बने नहीं कभी। अरे बात सत्य तो ऐसा सरल है, उसमें विरुद्ध कहे तो असत्य है। अथवा दोनों मिलकर ही कर्म रूप परिणाम होता है। एम कोई माने कि मैं राग भी करूं और पुद्गल का परिणाम भी, बंधन का परिणाम भी मैं करूं, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए तो ऐसे मिली हुई फिटकरी, जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी दोनों लाल रंग रूप परिणाम होता है। दोनों मिलकर लाल होता है ना, फटकड़ी ने हल्दर मरे तो लाल पीली न थोड़ी लाल रंग थी जाए। उसी प्रकार पुद्गल जीव द्रव्य दोनों के कर्म रूप परिणाम की आपत्ति आ जाए, पुद्गल और जीव द्रव्य दोनों के कर्म रूप परिणाम की आपत्ति आ जाए। जीव राग भी करे न कर्म का परिणाम भी करे, ऐसा हो जाए, ऐसा है। परंतु एक पुद्गल द्रव्य के कर्मत्व रूप परिणाम तो होता है। ये पुद्गल ना ही पुद्गल रूप कर्म रूप परिणाम होता है, आत्मा से भिन्न है। आत्मा ज्ञान रूप राग किया, पर वो पुद्गल परिणाम से ज्ञान परिणाम भिन्न है। ज्ञान परिणाम से कर्म परिणाम हुआ ऐसा है नहीं। इसी सरल भाषा कैसी करे? मारता है। अरे अनंत काल हुआ पढ़ते पढ़ते पढ़ते।
एक पुद्गल द्रव्य के ही कर्म रूप परिणाम तो होता है। इसने जीव का रागादि अज्ञान परिणाम जो के कर्म का निमित्त है, जो यो निमित्त कुछ करते नहीं बताते हैं, उससे भिन्न ही पुद्गल कर्म का परिणाम है। राग से भिन्न ही पुद्गल का परिणाम है। भावार्थ, यदि यह माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणाम से प्रणमते हैं, जीव ने पुद्गल दो मिलकर कर्म रूप प्रणमते हैं, तो दोनों के कर्म परिणाम सिद्ध हो, दोनों के कर्म परिणाम सिद्ध हो, आत्मा के भी कर्म सिद्ध हो, जड़ को सिद्ध हो। परंतु जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप नहीं परिणाम करता। जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप परिणाम नहीं करता है, नहीं परिणाम सकता। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम जो के कर्म का निमित्त है, उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम है। अंतर में ऐसा भिन्न है तो बाह्य की बात क्या करना। शरीर को मैं चलाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं दूसरा को पैसा दे सकता हूँ, पैसा ले सकता हूँ, मैं बीड़ी वाव सकता हूँ, सेठी नहीं बात है। सुन के भाई तम्बाकू नहीं बना है, पत्ता पत्ता टिमरू, दूसरा आप हैं, आप तो नहीं तुम्हारा बीड़ी बांधते हैं ना, दो तीन भेगा होकर, ये एक क्या कहते हैं उसको, वनस्पति का पत्ता, ना बीड़ी बोलते हैं दो तीन में, तो टिमरा का तो एक ही में बोलते हैं, दो तीन भेगा होकर। आप भूल ही जाए भी तुम्हारी भाषा। आप तो है ना भैया, वो दो तीन मिलकर मिलने से तो करते हैं कि अज्ञानी राग करे नहीं, बीड़ी का ऐसा करे, ऐसा हो सकते नहीं। अब सेठ ना घर नो રાખવા કે સેठ ને ઘરે કામ કરતા હે ને બીડી બાપ। हाँ कहते आत्मा राग भी करे और कर्म बंधन का परिणाम भी करे, ऐसा कभी होता नहीं। कर्म का परिणाम कर्म से होता है, न अज्ञानी का राग परिणाम अज्ञान से होता है। भले बंध में निमित्त हो, पर निमित्त उसको कोई कर सकते है। निमित्त अकिंचित करे है। स्वतंत्र है तो पर्याय स्वतंत्र, एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र करते हैं, कोई से कोई की होती है, ऐसा है। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीव का परिणाम पुद्गल द्रव्य से भिन्न है। दूसरा लिया, बोलो जीव का परिणाम से पुद्गल भिन्न है, वे पुद्गल परिणाम से जीव का परिणाम भिन्न है। पुद्गल कर्म का उदय आया तो जीव ने राग द्वेष करना पड़ा, ऐसा है नहीं। राग द्वेष अज्ञानी अपने से करते हैं, पुद्गल का उदय अपने से आया तो पुद्गल भी अपने से परिणमा ने पुद्गल आत्मा को राग द्वेष करावे, ऐसा तीन काल में होता नहीं। मोटा वांधा છે ત્યારે કર્મ ને લઈને થાય, કર્મ ને લઈને થાય। બે કથા હે ને 149। जीव सदु कमेण स परिणाम दू होती रागादि एवं जीवो कमंच दूवी रागादि मावन्ना एक सदु परिणामो जायदी जीवस राग मादि ता कमोदय हिमु बिना जीवस परिणामो। नीचे हरगित, जीव के कर्म के साथ ही जो भाव रागादिक बने तो कर्म और जीव वही ही रागादिपन पावे। अरे पर परिणमन रागादि रूप तो होत है जीव एक के, इससे कर्मोदय निमित्त से अलग जीव परिणाम है। मोटा वांधा था आचार्य।
कर्म करावे आ दुनिया में कहते हैं 71 से वहां है बड़ा। खानक वर्ष में ही 12 वर्ष में दिगंबर में ही निकला कि नहीं, कर्म है तो विकार होता है, कर्म है तो विकार होता है। લખ્યું ભાઈ? હા, ખુશ છે ને, અને એમાં લખ્યું છે એમ કે अलग लिखा है, यह कोई सोंडगढ़ का किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि का उद्घाटन नहीं लिखा है। समय समय की पर्याय अपने से होती है, न्यायिक भाव दृष्टि का विषय है, भेद नहीं। ऐसी सोंडगढ़ की किसी व्यक्ति विशेष का और कथन नहीं, ये तो वस्तु का स्वरूप कथन है, कहते हैं ये लिखा है। यह कोई सोंडगढ़ या किसी व्यक्ति विशेष की दृष्टि, नाम मेरा न लिया, किंतु अनादिकाल से चला रहा सनातन यथार्थ मार्ग है। वर्तमान में सोंडगढ़ उसी सनातन और यथार्थ मार्ग का मार्ग दिग्दर्शन करा रहे हैं। बस 3 से 30 पहुंच है। आप बीजी आवृत्ति पहली माई नहीं ना, बीजे में है आ बीजी आवी ने हमें नवी थी हमें सांभी गया था ना 15 दिन। एम क्या सोनगढ़ नो मार्ग है एम नहीं, तो सनातन मार्ग है, यही सोनगढ़ से कहते हैं। मार्ग कैसा है ना सेठ, मार्ग कैसा है। हम तो इकूटे से कहते थे कर्म से विकार नहीं होता। बड़ी तकरार हो रही संप्रदाय में, कानकाश में, श्वेतामन गई ज्ञातकार हुई, ऐसे दिगंबर में ज्ञातकार हुई कि नहीं, कर्म से विकार होता है, विकार अपने से हो तो स्वभाव हो जाए। ककड़ाहट मचा दिया बात मार्ग तो ऐसा है भगवान, हमारा परमात्मा क्या बिराजते हैं। महावीर में जो कहते हैं ये यहाँ कहते हैं, क्या की बात आई है, समझ में आया। 3 लोकनो नाथ परमात्मा श्रीमंद भगवान वाणी में आते हैं, ये वाणियां है। ऐसा गिर भरत क्षेत्र में आ गई, गरीब गांव में आ गई, गरीब क्षेत्र में आ गया था, इतने लोगों ने यहाँ क्या की है। ये जब पूर्ति लिखा है कि सोनगढ़ की बात है, ये सनातन मार्ग की बात है, ये कोई घर की बात है नहीं। नवा में नाखी भाई, पहला जूना में नहीं, जूनी आता तब क्या कहते हैं टीका 139 टीका। यदि जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम के निमित्तभूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ, એટલે કે पुद्गल कर्म और राग दोनों एकत्रित होकर राग आदि अज्ञान परिणाम होता है, ऐसा कोई तर्क करे मोटो आ वांधो હતો। ત્યાં करता हुई थी स्त्री में आ वांधा, कर्म से विकार होता है, बिल्कुल किधर कर्म से विकार नहीं। 65 ठीक है, 85 इकाई की 62 गाथा देखो, कर्म का कारक की विकार करने में कोई अपेक्षा है नहीं, न बैठी ये बात नहीं चलती थी, उसके कोई दोष नहीं, वो चलती थी नहीं। सारा संप्रदाय में तीनों में कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है, बस ऐसी विकार स्वभाव नहीं तो कहां से हो गए, कर्म से हो गए। ये बात का निषेध करते हैं। यदि जीव के राग द्वेष अज्ञान परिणाम ये निमित्तभूत उदयागत पुद्गल कर्म के साथ, એટલે दोनों मिलकर राग द्वेष आत्मा भी करे અને पुद्गल भी राग द्वेष करावे। जीव का अज्ञान भाव 2 मिलकर हो
पहले में ये था कि पुद्गल परिणाम न जीवना परिणाम दो मिलकर पुद्गल का परिणाम करे। यहाँ आया राग द्वेष का परिणाम અને कर्म का उदय, ये दो मिलकर राग द्वेष का परिणाम करे, ऐसा है नहीं। सूक्ष्म तो बात है भाई, क्या करें है। दोनों एकत्रित होकर राग आदि अज्ञान परिणाम होता है, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए। देखो, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए, ये तर्क हुआ था क्या? कर्म विकार, कर्म बिना विकार होता है कि तो हाँ, देखो 65 का है। कर्म कारक बिना विकार अपने से होता है। कर्म तो निमित्त मात्र है, निमित्त तो अकिंचित करे, आत्मा को विकार कराने कर्म अकिंचित करे। हाँ 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 हाँ, बात ऐसी है। ऐसा तरफ किया जाए तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हड्डी का दोनों का लाल रंग परिणाम होता है, मिलकर राग होता है। उसी प्रकार जीव और पुद्गल दोनों के राग आदि परिणाम की आपत्ति आ जाए। पुद्गल और आत्मा दो मिलकर विकार होता है, तो पुद्गल भी विकार करा रहे ना आत्मा भी विकार करे, ऐसा दो मिलकर होता है, ऐसा होता नहीं। हाँ, समझ में आया? मिथ्याद भाव ने अज्ञान भाव करते हैं, तो दर्शन मोह का कर्म उदय आया तो उसने यहाँ मिथ्याद कराया, तो मिथ्या जीव भी कर किया और कर्म के भी किया, दो मिलकर विकार हुआ, ऐसा है नहीं। चारित्र मोह का उदय आया तो यहाँ राग हुआ, तो चारित्र मोह का बुद्धि राग कराया और रात में भी राग किया, दो मिलकर राग किया, ऐसा है नहीं। पंडित जी, हाँ, चर्चा तो तीर से था, वाचू नहीं होते भी तो हमेशा देखा नहीं था। हमेशा तो 34 साल में आया, 34 71 में से आया था अंदर से। बिल्कुल कर्म से आत्मा में विकार होता है, बिल्कुल झूठ बात है। सुनकर तो घबराएगी मां। गुरु था वो तो बेचारा सुनते बहुत बद्री था, बहुत बुद्धि, 5-5 हजार मानस में उसके व्याख्यान देते थे, गंभीर था, बहुत गंभीर था, और दृष्टि नहीं, खबर नहीं, तत्व तो आए नहीं था, प्रणाम सुनते थे। दोपहर को बोलते थे, कल्ला घंटा दोपहर को एक होते औषध करके बैठे हुए ना, एक होते बहुत सवेर में तो बात है। कर्म से विकार किंचित होता नहीं, जो कर्म से विकार होता है तो दो द्रव्य मिलकर विकार होता है, ऐसी चीज है नहीं। समझ में आया? भ्रांति करते हैं मिथ्यात, संशय नो बात थी क्या? संशय की बात थी मूल तो भगवती सूत्र की। मिथ्यात करते हैं, ये जीव कर्म मिथ्यात का उदय है दर्शन का, तो वो मिथ्यात कराते हैं, ऐसा है नहीं। पुरुषार्थी आत्मा विकार करते हैं, पुरुषार्थी विकार को टालते हैं, पर एवी क्या नवराश मानस में हाँ हो કારણ કે કેટલા માણસ ભેગા થયા હતા શેત્રુંજય હતું નતું મેં 6 ગામનો મેળો હતો કાલ 13નો દિવસ છે શેત્રુંજ પ્રદક્ષિણામાં છે તો કાલ તો કે 60,000 70,000 પણ એટલે માણસ હશે 20-25 હજાર હશે માણસ બહુ થાય ત્યાં વાંકાને એક દીક્ષા થયા રામ વિજય એક દીક્ષા અજ્ઞાનની એ માણસ ત્યાં ભેગા થયા ત્યાં ગયા છે બધા એમ કેમ કહેતો થઈ ગયો क्या वस्तु बापा भाई, अरे नदी संकीत किसको कहना ही खबर नहीं। ये तो चौखों कहते राम जी, तो कर्म से विकार होता है, कर्म से विकार होता है, कर्म बिना विकार होता है नहीं। हाँ, ये बात कहते हैं, कर्म भी विकार करावे और आत्मा भी विकार करे, दो मिलकर विकार होता है। लालंग होते ऐसा नहीं होता है, कैसे हम कहते हैं बेजक हो गया, ये तो दाखला में लिखा है। तो राग कर्म और आत्मा तो मिलकर विकार हुआ तो दो लालंग हो गया, ऐसा है नहीं।
समझ में आया? सूक्ष्म बात है। वेपारी ने नवराश्रम मળી અને વાત સૂક્ષ્મ રહી ગઈ જૈન ધર્મ की। ભાઈ વેપારી બધા નવરાશ્રમ મળે ધંધા એટલે આખો દી પાપ નરેન્દ્રભાઈ આ લાદી લીધા લીધા ના કર્યા ના કર્યું ત્યાં કર્યું। ટીપો શોભા ठीक कहते हैं अज्ञान की शोभा बढ़े। दुकान की संभाल रखना, बराबर माल रखना, हमें दिखाव रखना, ऐसा करना ऐसा करना। घर नो माल मोटा रखना कहते लोग को देखे क्या है कौन मुके मोटा करता। तो कांति भाई हूँ तुम्हारे से बेटा लोट चूरण चूरण है ने शू कहवाय प्लास्टिक नो भूखो है नहीं धंधो से मोटो प्लास्टिक नो भूखो। तो राग भी करे ने प्लास्टिक का भूखा भी दे सके ऐसा नहीं। अने प्लास्टिक का भूखा राग करावे अने आत्मा भी राग करे ऐसा है नहीं हम कहते हैं। सुजानमल जी निमित्त में संबंध है तो निमित्त में का अर्थ क्या है? कोई कोई कसरत करता नहीं वो तो क्या है कि निमित्त है ना क्या ने क्यों जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम के निमित्त भूत अज्ञान परिणाम जीव का उसमें निमित्त भूत कर्म का उदय पर कर्म का उदय विकार करावे ना आत्मा विकार करे ऐसा है नहीं। निमित्त तो कहा ये तो उद्गल मंद में भी अज्ञान क्या रागद्वेष निमित्त कहा पर निमित्त का करते हैं पर परिणाम का ऐसा है नहीं। निमित्त अकिंचित करे पर का परिणाम नहीं और कर्म भी अपना विकार करने में अकिंचित करे। यहाँ प्रश्न किया था शेठ आया हुक्मी चंद जी 21 साल में वो जीवेंद्र जी था तो के 50% कर्म का 50% जीव का एम लो 50 उपादान 50 निमित्त का टका लो क्योंकि 1% निमित्त का ने 1% ऐसा नहीं 100% निमित्त का निमित्त में 100% उपादान में शेठ आया शेठ पहले 21 साल है पीछे हमारे दामोदर शेठ से बड़े हम क्या था दामोदर शेठ करता हो तारे कि 51% पुरुषार्थ ना रखो 49% कर्म का रखो। कहीं करता बहुत एक ग्रस्त था और भी तो पैसा 60-70 वर्ष पहले 10 लाख रुपया 40,000 की दामोदर है दामोदर शेठ था दृष्टि विपरीत तद्दन। तो ये कहते थे कि तुम्हें पुरुषार्थ कहता हो विकार में तो विकार का पुरुषार्थ में 51% रखो 49% कर्म का रखो। ऐसा सलाह था जीवंदर वाली बेचारा के 50% निमित्त का 50% उपादान का रखो। बीजो कहते बीजो पंडित जो बोलो नहीं के महाराज ने आम मूल चलती नहीं बात हो ये बार की प्रथा जाकी उल्टी थी ऋणी संप्रदाय में 21 सितंबर में तो कर्म प्रधान की कथन है ही दिगंबर में तो सत्य बात पड़ी है। अंदर में शास्त्रों में क्या लिखे शास्त्र क्या कहते हैं कि कर्म का उदय निमित्त है विकार में पर कर्म का उदय विकार कराते हैं ऐसा बिल्कुल है नहीं। पंडित जी ऐसा है कि नहीं उसमें प्रोफेसर है। हाँ हमारा कर्म ना उदय आयो आ करो ये हमारे विषय वासना हुई झूठ है एम कहते हैं कर्म विषय वासना करावे तुम विषय वासना 2 मिलकर होता है फिर एकला से होता है कर्म से बिल्कुल नहीं। हाँ समझ में आया। यमुना क्यों सुल्तान सिंह
બુલંદ શહેરમાં છે ને એને મૂક્યું છે કે કોઈ વખતે જો પાણીનું જોર હોય તો ચાલ ના પડે, કર્મનું જોર હોય તો આત્મા કરી નહીં શકે. કર્મ મદો કઈ અપેક્ષાની વાત है. ये तो अंदर विकार की तीव्रता हो तो जोर आत्मा नहीं कर सके, मदता हो तो ये समय आत्मा का कल्याण अतर्वण कर सके. कर्म की क्या, कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिक आई, अग्नि सहे घनघात लोह की संगति पाई. ये तो भक्ति में आते हैं, और विचार को नहीं करना है. बता जय नारायण है टीका ऐसा तरफ से क्या है, जैसे आते हैं उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के राग आदि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाए तो ऐसा है नहीं, परंतु एक जीव के ही राग आदि अज्ञान परिणाम तो होता है. इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो के जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम निमित्त है, निमित्त हो पर वो कराते हैं, ऐसे है नहीं. मोटू आ वांधो त्रिणी संप्रदाय नो. श्वेतांबर में तो कर्म की व्याख्या कर्म से होती है, व्यवहार नहीं. कर्म से विकार पहले से એટલે बेचारा क्या करे. राम विजय ये कहते थे, खेड़ा वाला है ना अपना जेठा भाई, खेड़ा वाला नहीं तो श्वेतांबर थे. तो यहाँ सुनकर उसकी शंका पड़ गई कि कहीं मार्ग बीजो लागे होगा. तो प्रश्न 50 प्रश्न निकाला श्वेतांबर में दे, इनके जो अपना श्वेतांबर में इसलिए जो समाधान निकले तुम्हारे बनना पड़े न पड़े. 50 प्रश्न निकाला यहाँ सुनकर, तो कोई जवाब न दिया, ये कह दिया जूठा. પછી રામવીજી સાથે ચર્ચા करने का आया. वो जेठा भाई ने क्या पागली वाला ने, लाल पागल जेठा भाई रामविजय पहले से कहा कि आपने चर्चा करिए पर पहले कर्म से विकार होता है ऐसा माने तुम्हारे, आगे हमारे माने नहीं. कहीं ना सुना था ना. राम जी पहले के चर्चा करिए पर कर्म से विकार होता है ऐसी मानता है तो आपने चर्चा करिए. क्या कहेंगे हमारी मानता है, चर्चा तो करना परद्रव्य से विकार होता है. अपनी अपराध से अपने को आप भूल के हैरान हो गया. अपनी भूल से अपने में राग अज्ञान होता है, पर से होता नहीं. अरे वाणिया ने नवराश ने नबड़ा निर्णय करने का व्यापार धंधा दे વાત સાચી ભાઈ છે, ગળહૂતીમાંથી મળ્યું છે. વાત સાચી છે. ત્યાં તો અમારે दुकानों पर हम थे तो ત્યાં एक वेदांती आया था, परमहंस आया था और वेदांती कबीर वाला आया था. तो उसकी चर्चा हुई थी. ये 65-67 की बात है. तो हम जैन लोग को भी गए देखने को. तेरी उम्र तो मेरी छोटी 19-20 वर्ष. तो वो कहे ईश्वर जीव सृष्टि का करता है. कबीरपंथी कहे कि ईश्वर कहाँ हुआ खड़ा रहकर सृष्टि बनाई. ईश्वर क्या खड़ा रहकर सृष्टि नहीं तो खड़ा रहकर. પછી અમારી આમ જોયું અમે જઈને અમુક કબીરો કે કેમ ભાઈ, વાત ભાવ भैया ईश्वर कहीं खड़ा होगा तो जगत ठीक नहीं, किसने बनाया, सामग्री कहां से लाया के, ये बड़ी चर्चा होती पढ़ने में. तुम्हारा जन्म पहला की बात है 65-66. हमारा तो पहले से शौक था नहीं. दुकान पर से हम गए, चर्चा થતી હતી. ધર્મશાળા બહાર બતાવી હતી ને ભાઈ, નહીં ધર્મશાળા બહાર છે ત્યાં થતી. એમ ગયા જૈન લોકો જોવા, તેમ क्या શું કહેते આ બેલા મોટા મહાત્મા આવ્યા છે બેદાના. तो कबीरपंथी का ईश्वर करता है नहीं, वो लोग का ईश्वर करता बिना सृष्टि हुई नहीं. तो आ ईश्वर कबीर का ईश्वर करता हो तो ईश्वर ने कौन बनाया, ईश्वर क्या खड़ा रहकर सृष्टि को बनाया और सामग्री कहां से लाया ईश्वर. तो बोलो कबीर हमारी समझो है, मैं जैन था ने केम भाई, बात बराबर है. हाँ तो हमारे तो पहले से 17-18 वर्षની ઉંમર से આ બધો રસ है ને.
व्यापार करते थे, पण हमारा रास्ता हाँ, बात तो आती है, बात तो ऐसी है। हाँ 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 हाँ, અમારા કુંવરજીભાઈ હતા ભાગીદાર, ભાઈ નાંદી આ વાત મને ખબર હતી, અમે ત્યાં ગયા હતા, સાંભળ્યું હતું, છતાં હીરાભાઈના મકાનમાં મને એક વાર પૂછે, મહારાજ ઈશ્વર કરતા છે કે કોણ બોલો? અમારા કુંવરજીભાઈ હતા ને ભાગીદાર, એના છોકરાઓ છે ને, છોકરાઓ નરમ છે, છોકરાઓ બહુ લાઈનમાં છે, પૈસાવાળા છે, 40 લાખ રૂપિયા છે, 4 લાખની પેદાશ છે છોકરાઓ, 3 જુદા પડી ગયા 3, પણ એ બધા ભાગીદાર અમે આ કરતા કરતા સાંભળાતા, એને સંભળાવી હતી કે આ લોકો આમ કે છે ને ખોટી વાત છે, એ લોકોની ઈશ્વર કરતા ફરતા છે નહીં, સ્વતંત્ર જગત છે. પાછા અહીં મને પૂછે હીરાભાઈના મકાનમાં 91 ત્યાં હતા ને 3 વર્ષ, 94 અહીંયા આવ્યા સ્વાધીનમાં, હીરાભાઈનું મકાન છે, જોયું છે ને, સારો પીંડિયા સાવરણી. ત્યાં પૂછે કુંવરજીભાઈ એક વાર કહે મારા હા ઈશ્વર કરતા છે. પણ દા શું તમે ખોજ કીધું? કાંઈ ભાન ન મળે બિચારા, પેદાશમાં ગૂંચી જાય, 2 લાખની પેદાશ વર્ષથી ગૂંચી જાય ત્યાં ધૂળમાં એની હેરાન થઈને મરીને હારી ગયો, ઢોરમાં ગયો છે, ત્રિયંશમાં ઉપજો છે. હા હા હા, શું આ દગતી બાપા. હા હા, પરમાત્મા એમ કે છે है कि उद्गल कर्म दोनों के राग आदि परिणाम की आपत्ति आ जाए. क्या कहते हैं कि राग द्वेष आत्मा भी करे और कर्म भी करावे, तो दोनों की राग द्वेष होने की आपत्ति आ जाती. ऐसा है नहीं है सेठ, परंतु एक जीव के ही राग आदि अज्ञान परिणाम तो होता है. देखो हाँ, ત્યાં भी चर्चा होती स्त्री में, कर्म से विकार बिल्कुल नहीं होता, कर्म षटकार कारक उसका है ही नहीं. फूलचंद कबूल किया, दूसरा विरोध किया नहीं. वो प्रश्न क्या आया कलकत्ता, सेठ लाया, सेठ वो शांति प्रसाद कि क्या से आया है प्रश्न, क्या विकार जो कर्म से न होता है, तो फिर क्या जवाब दे दिया है. चलो उठो. गजराजी ने भोजन नता, गजराजी है ना ત્યાં કલકત્તામાં હતા, ત્યાં ભોજન હતા, ભોજન કરકે બેઠે ત્યાં સાબુજી આયા, શાंति प्रसाद 40 करोड़ ना समिता नहीं आया कि पत्र आया है ત્યાં से स्त्री से क्या विकार जो अपने से हो तो स्वभाव हो जाए, माटी करो से कि तो जवाब दे दिया है क्या. शेठ हमें तो हमारे क्या है, सेठ हमें तो हमारे क्या जवाब दे दिया है क्या. विकार अपने से होता है, कर्म से बिल्कुल नहीं. ऐसा 85 इकाई की 62 गाथा करो, देखो क्या हमारी गाथा है. 85 इकाई उसमें 62 में विकार में कर्म का कारक की अपेक्षा है नहीं, कर्मना निमित्तनी कारण विकार होता है ऐसी अपेक्षा है नहीं. 13 साल बात है. શેઠે ત્યાં થયા, આપણે એને ક્યાં ભાન હતા ને, જય નારાયણ તો સામે જે કે હા હા શેઠ બધા એમ, બધાને એમ હતું ને, તમારી ક્યાં હતો, તમારી વાત કરતા તમારો દાખલો બધા એમ જ માનતા છે. हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं देखो, गाथा ऐसे आ गई है. परंतु एक जीव के राग आदि परिणाम तो होता है. देखो है इसमें पुद्गल कर्म का उदय जो के जीव के राग आदि अज्ञान परिणाम निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है. उद्गल का उदय से, कर्म का उदय से जीव का अज्ञान परिणाम तद्दन भिन्न है. समझाई છે? अंदर विकार होता है तो कर्म निमित्त है, पर कर्म का निमित्त से विकार तद्दन भिन्न है. ये कर्म कराते ऐसा है नहीं. कि भाई हमारी इच्छा होती है, ऐसा कर्म आया तो ऐसा भाव आया, बिल्कुल झूठ है. तेरी कमजोरी से ही विकार होता है, तेरा अपराध से तेरे में विकार होता है. कर्म बिल्कुल कराते नहीं. ये आगाथा कहते पुकार करते हैं परिणाम इनके विकार जो कर्म से न हो तो विकार स्वभाव हो जाए, पर पर्याय का धर्म है ही. पर्याय अपने से विकृत होती है, इस समय का परिणाम कर्म बद में वो आता है, अपने से होता है, पद से होता नहीं. मानो न मानो मार्गा है.
અને છેવટે પછી દયાદાન ને વ્રતના પરિણામ ધર્મ का कारण है ऐसा कोई कहे तो ये भी मिथ्या थे, झूठे परिणाम होता है अपने में। दयादान व्रत परिणाम पर है शुभ, ये शुभ बंध का कारण है, उससे धर्म होता है, बिल्कुल झूठ बात है। જેમ કર્મ ને આત્મા દો મિલકર વિકાર નહીં, એમ વિકાર ને આત્મા દो मिलकर धर्म नहीं। विकार परिणाम भिन्न है ना, आत्मा का स्वभाव तद्दन भिन्न है। आत्मा अधीन है, अशुद्ध नीचे से अपने से, व्यवहार नहीं से अपने से। धर्म तो निमित्त मात्र है, निमित्त करता नहीं, कराते नहीं बिल्कुल। एम शुभराग भी स्वभाव का आश्रय लेकर धर्म होता है। शुभराग उसमें मदद करते हैं, कषाय की मनता शुभ उपयोग बिल्कुल नहीं। पर निर्णय करने का अवसर नहीं भाई। नरेंद्र भाई તમે 6 ભાઈમાં વચ્ચે ક્યાં નવરા ક્યાં પૂછશે ને? હવું નહીં એમ છે ને બાપા? અમારે દુકાનમાં થાય તો હું એક ભગત એટલે નામ કરો એટલે હું વાંચું એક વાર બેસો, બીજા હવે ધમાલ કરતા આખો દી। સાધુ ગામમાં આવે તો હાર ઓળાવા ના આવે, એ તો દુકાનમાં ધંધા મુશ્કેલ। હું તો દુકાન છોડ દઉં, સાધુ આવ્યા ગામમાં ભાઈ એને આપણે પાણી હાર ઘર દુકાન નહીં જતા, એ લોકો તો રાતે 8 વાગે જાય। આખો બધી સાધુ આવ્યા બિચારા હામું ન જોવે। કીધું આજે શું છે તમારા ધંધાની એટલી નિવૃત્તિ ન મળે? ધંધા કે પૈસા મિલતા है, नौकर धंधा चलता है, बराबर चलता हो। સાંજે 2-3 એની પેદાશ થઈ જાય। હવે એ કે સાધુ આવે તો પછી રાતે 8 વાગે જાય, મામુ બાબુ લખી બંધ કરી દો ન જાય। સાધુ કઈક રાતડિયા આવ્યા। ધંધા પ્રેમ હજી નિવૃત્તિ ક્યાં છે? અરે ધૂળમાં રૂપિયા મળતા નથી, મમતા મળે છે ત્યાં। નહીં ભાઈ પ્રેમભાઈ, મમતા મળે છે, પૈસા તો દૂર રહેશે। हाय भगवान कुंकुंडाचार ने अमृतचंद्राचार का पुकार है कि आत्मा में विकार होता है तो कर्म में आत्मा दो मिलकर विकार होता है, ये सब झूठ है। ये तर्क जो है उपस्थित किया जाए, ये तर्क उपस्थित किया जाए ना, तो तेरी बात झूठ है। आत्मा अकेला स्वतंत्र कर्ता विकार करता होकर विकार करते हैं। कर्ता स्वतंत्र है, पर की अपेक्षा है। पराश्रित व्यवहार नीचे स्वाश्रित, स्वाश्रित એટલે स्वरूप चैतन्य मूर्ति, उसका आश्रय ही स्वाश्रित। विकार है पराश्रित, पराश्रित पण करते हैं अपने से। विकार कराते कौन? पर आश्रय पर कराते हैं, पर का आश्रय करते हैं। आश्रय करते हैं स्वतंत्र अपना आत्मा करते हैं आश्रय। अरे ये तो गुण भेद करो तो व्यवहार है। तो व्यवहार का अर्थ क्या कि भेद करना है, व्यवहार ही पराश्रय हो गया। तुम भेद पाड़ते हो, भेद हो गया। अरे चिदानंद प्रभु अखंडानंद प्रभु है। जिसमें विकार तो नहीं पण पर्याय जिसमें नहीं, ऐसा ज्ञायक भाव की दृष्टि करना, वो सम्यक दर्शन में धर्म की शुरुआत है। बाकी बदा होता है। लेकिन जो भावार्थ यदि यह माना जाए कि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर, देखो है ना, रागादि रूप प्रणमाते हैं, जीव ने कर्म मिलकर राग द्वेष विषय वासना मिथ्याद आदि भाव दो मिलकर प्रणमते हैं, तो दोनों के रागादि रूप परिणाम सिद्ध हो। तो रागादि परिणाम दोनों का सिद्ध हो, जड़ का भी और रागादि आत्मा की रागादि। किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप इतना जीव रागादि रूप कभी नहीं परिणाम सकता। पुद्गल कर्म तो रागादि जीव रागादि रूप कभी नहीं परिणाम सकता। आत्मा को राग कभी नहीं करा सकता। है राग आदि शब्द राग द्वेष विषय वासना मिथ्यात आदि सब लेना।
जीव रागादि रूप कभी नहीं परिणाम सकता। कौन? पुद्गल कर्म। पुद्गल कर्म जीव का राग द्वेष को कभी परिणमा सकते नहीं। आहा, इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो के रागादि परिणाम का निमित्त है, भले हो कर्म ना उदय निमित्त है, उसके भिन्न ही, उदय से भिन्न ही अपना रागादि परिणाम है। कर्म से होता नहीं, कर्म से कराया नहीं। मोटो वांधो। श्रीमा चर्चा मोटी चाली थी, मोटी चर्चा फूलचंद जी कबूल किया है। स्वामी जी कहते हैं कि विकार निश्चय से पर का कारक बिना होता है, ऐसा बोला। एक फूलचंद जी निकले, अपना बैठा था रामजी भाई, हिम्मत भाई बदला था। 13 साल, कितना वर्ष हुआ? 22। यहाँ वो कहते हैं राग द्वेष विकार अपनी पर्याय में अपने से होता है, स्वतंत्र अभिनानपण। कर्म मिलकर होता है तो दो मिलकर हो तो दोनों का राग आया है। दो मिलते ही जड़ ने चैतन्य का परिणाम भिन्न भिन्न है। कर्म का पुद्गल से रागादि अज्ञान भाव कर्म से भिन्न है, तो भिन्न को भिन्न करावे ऐसा कभी होता नहीं। इससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। अब यहाँ नई विभाग से यहाँ कहते हैं कि आत्मा में कर्म बद स्पष्ट है या अबद स्पष्ट है। 141 आता है तो ये जरी सूक्ष्म बात है, आएगा विशेष।